नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी में। आज हम आपको बताएंगे, जैसे पिछले वीडियो में हमने रिवर सिस्टम को जो फिनिश कर दिया था, आज के टॉपिक में हम जो कुछ प्रमुख घाटियां हैं, वैलीज़ हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने पूरी लिस्टिंग कर दी है और कौन सा किस स्टेट में पड़ेगा, उसकी लोकेशन क्या है और क्या कुछ थोड़े से पॉइंट्स उनके हैं कि जो जानना ज़रूरी है और अक्सर चूँकि एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हैं। इसके पहले वाले वीडियो में जो तो तमाम हमने बनाया था, तो उसमें लोगों ने कहा कि अरे सर, ये यूपीएससी की क्लास है, कोई एसएससी या बैंक की नहीं है कि जो वन लाइनर पढ़ा रहे हो। तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो भी मटेरियल दिया जा रहा है वो प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर, तो कम से कम अगर वन लाइनर टाइप के जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं तो वो आपके प्री वाले सेगमेंट को कवर करेंगे और जो जहाँ पर हम डिटेल में बता रहे हैं वो प्री वाले भी सेगमेंट को जो है क्लियर करेंगे, कवर करेंगे और मेंस में भी फायदेमंद होंगे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे राइटिंग का पोर्शन है वो आपका मेंस का ही पोर्शन है। धीमे धीमे हम और भी चीज़ों को स्टार्ट करेंगे जो मेंस से भी रिलेटेड होगा और प्री से रिलेटेड भी। तो प्री का मेंस दोनों चल रहा है, कोई अलग अलग नहीं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे ये सब सामने आपको दिख रहा है, तो ये सब सारी चीज़ें लगभग प्री से रिलेटेड चीज़ें हैं। और प्री कह लो या इंटरव्यू कह लो कि वहाँ पर भी अगर आपसे पूछा जाता है कोई चीज़ तो आप डायरेक्ट जो है उसको जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है चीज़ों को एक दिशा दीजिए कि हाँ, सोचिए, खुद विचारिए कि जो टॉपिक सामने आ रहा है वो प्री का है कि मेंस का है। ठीक है, ऐसे मत कहिए कि यूपीएससी की क्लास है, कोई खेल नहीं है। तो वो तो मैं भी जानता हूँ कि क्या यूपीएससी की क्लास में क्या देना क्या नहीं देना है। ठीक है, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और फिर मैं बार बार कहता आया हूँ कि सिर्फ जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ यहीं तक आपको सीमित नहीं रहना है, आपको अधिक से अधिक मेहनत करना है। जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, बेनिफिशियल होगा वो चीज़ें। कुछ लोगों ने पिछले तमाम वीडियोज़ में कमेंट किया था कि सर, हम लोगों ने कुछ एस्से वगैरह लिखा हुआ है और एस्से को कैसे हम चेक करवाएं, कैसे आपके पास भेजें। तो मेरे पास भी कुछ जो है ऐसे विकल्प नहीं थे, व्हाट्सएप अच्छा विकल्प नहीं है या इंस्टाग्राम। तो मैंने क्या किया कि गूगल क्लासरूम पे एक आईडी बना दी। तो आप गूगल में जाओ, सर्च करो, वहाँ लिखो कि गूगल क्लासरूम। जब गूगल क्लासरूम लिखोगे तो सबसे टॉप पर राइट साइड में जब पेज खुल जाएगा गूगल क्लासरूम का, जब आपका पेज ओपन हो जाएगा तो सबसे ऊपर राइट साइड में एक प्लस साइन बना नज़र आएगा। उस प्लस साइन को जब जो है आप क्लिक करोगे तो वो आपसे कोड मांगेगा। तो कोड में आप 9 स्मॉल लेटर में ST, फिर उसके बाद 21 पी भी स्मॉल में है। ठीक है, 9ST स्मॉल लेटर में 21 P अगर आप फिल करोगे तो आपको वो पेज का कोड मिल जाएगा और उस पर आप ओके कर दोगे तो आप उस क्लास से जुड़ जाओगे। और एक मिनट थोड़ी सी गलती हो गई, 21 नहीं 31 है। ठीक है, 9ST 31P, ये कोड आप जब फिल करोगे 9ST 31P, तो ये कोड फिल करते ही आप उस पेज से लिंक हो जाओगे और जो भी चीज़ आपने मैटर लिखा हुआ है उसकी फ़ोटो खींचिए, उस पर डाल सकते हैं और आराम से मैं उसको चेक कर सकता हूँ। या कुछ क्वेश्चंस हैं वो आप जो है उस पर डाल सकते हैं जो भी आपने किया हो, या मैं अपनी तरफ से आपको कुछ देता हूँ, कुछ प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पर पूरा आपको एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी कि कौन सा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो एक बार आप जो है इसको नोट कर लें, 9 स्मॉल लेटर में ST, फिर 31, फिर स्मॉल लेटर में P। ठीक है, तो ये आपका कोड है और गूगल क्लासरूम पर आपको जाना है। ठीक है, गूगल क्लासरूम डाल के सर्च करेंगे तो पेज खुलेगा।
तो यहाँ से आप जुड़ेंगे तो आपके जो निबंध वगैरह के पोर्शन है उसको मैं लगातार चेक करता रहूँगा और आपके क्वेरीज़ का जवाब भी मिलता रहेगा। अब हम आते हैं टॉपिक पर कि जो प्रमुख घाटियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं और क्या क्या उनके जो है इम्पोर्टेंट बिंदु हैं। तो सबसे पहले हमने लिया मरखा घाटी, मरखा वैली यानी मरखा घाटी। मरखा घाटी ये जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, और ये लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। तो जम्मू कश्मीर में है और पहला पॉइंट, और लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है, ठीक है, लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। कश्मीर वैली, कश्मीर में, ये भी आपके जम्मू कश्मीर में है। ये महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। बनिहाल दर्रा द्वारा जम्मू से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो घाटी है वो इस प्रकार से है कि ये भी जम्मू कश्मीर में स्थिति ही इसकी है। और क्या बताया, ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल, ग्रेटर हिमालय है, पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है और बनिहाल दर्रे द्वारा ये जुड़ा हुआ है किससे, जम्मू से। तीसरा पॉइंट इसके बारे में, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, आप पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। नुब्रा घाटी यानी कि नुब्रा वैली, नुब्रा वैली ये भी आपको जम्मू कश्मीर में है। सियाचिन हिमनद से निकलकर सियाचिन हिमनद से जो निकलने वाली नदी है, नदी नुब्रा नदी है, इसी के द्वारा निर्मित है। तो नुब्रा ने उस हिमालय क्षेत्र में काट के रास्ता बनाया हुआ है। तो इस नुब्रा नदी द्वारा ही निर्मित है, जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। और सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है जो नुब्रा नदी, उसी नदी के द्वारा निर्मित है नुब्रा वैली। सुरू घाटी ये भी जम्मू कश्मीर में है, पहला पॉइंट। और इसका कारगिल कस्बे के लिए काफ़ी महत्व है। सुरू घाटी का कारगिल कस्बे के लिए जो है सबसे ज़्यादा महत्व इसका है। अगला है पार्वती, पार्वती घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि जो शुरू के 4 थे, शुरू तक, ठीक है, ये की स्थिति क्या है, जम्मू कश्मीर की स्थिति है। अगला है पार्वती, पार्वती ये हिमाचल प्रदेश में है। और नेक्स्ट है किन्नौर, किन्नौर भी हिमाचल प्रदेश में है। यह सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किन्नौर का सेब अक्सर आता है आपके जो है फल वगैरह अगर लेने जाते होंगे तो ठेलों पर लोग बेचते हैं अक्सर, किन्नौर का सेब, किन्नौर का सेब कहते हैं। तो किन्नौर बेसिकली वही हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ का सेब काफ़ी प्रसिद्ध है। पांगी, पांगी घाटी भी आपका ये हिमाचल प्रदेश में है। पंगवाल और भोटी जो लोग होते हैं उनका आवास क्षेत्र है ये, ठीक है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। इसे दशहरा त्यौहार के लिए जाना जाता है। दशहरा त्यौहार काफ़ी फेमस है इनका, 7 दिनों का दशहरा त्यौहार होता है वहाँ पर। और यह धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य अवस्थित है, ठीक है, कुल्लू घाटी। तो कुल्लू भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, धौलाधार और पीर पंजाल के बीच स्थित है। 7 दिनों का त्यौहार जो दशहरा मनाया जाता है यहाँ पर, वो भी काफ़ी मतलब उस दशहरा की वजह से भी काफ़ी फेमस है। तो कई बार पूछा भी गया है, इम्पॉर्टेंट है। कुल्लू भी, किन्नौर भी था इम्पॉर्टेंट, नुब्रा, मरखा, ये सब जो है कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है सांगला घाटी, सांगला घाटी ये हिमाचल प्रदेश में है। इसको बास्पा घाटी के नाम से भी जानते हैं, बास्पा घाटी, BASPA, बास्पा वैली के नाम यानी बास्पा घाटी के नाम से जानते हैं। ये भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है चंबा घाटी, चंबा घाटी भी हिमाचल प्रदेश में है। और चंबा, भारमौर, डलहौजी और खज्जियार ये प्रमुख पर्यटन स्थल
इसी घाटी में अवस्थित हैं। तो चंबा में चंबा घाटी जो है, इसमें जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनका नाम नोट कर लीजिए, लिस्टिंग कर लीजिए। चंबा, भारमौर, डलहौजी और खज्जियार। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि जो नीचे वाले पोर्शंस हैं ये सारे के सारे कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। नेक्स्ट है कांगड़ा, 11th कांगड़ा। कांगड़ा भी आपका काफ़ी फेमस नाम है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल है। ठीक है, यानी सांस्कृतिक, अपनी संस्कृति की वजह से भी काफ़ी फेमस है। कांगड़ा का नृत्य वगैरह जो है आप लोगों ने जो है अक्सर देखा होगा, तो एग्ज़ाम वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता है। जो धर्मशाला घाटी है वो यहीं पर स्थित है, कांगड़ा घाटी में ही धर्मशाला स्थित है। धर्मशाला जो जगह है जहाँ पर स्टेडियम भी है, अक्सर मैच वगैरह होते रहते हैं। 12th है लाहुल। लाहुल भी आपका हिमाचल प्रदेश में है और इस लाहुल घाटी से होकर ही चंद्र और भागा नदियाँ प्रवाहित होती हैं, जो आगे जाकर मिल जाती हैं और चंद्रभागा कहलाती हैं। ठीक है, और चंद्रभागा किसका नाम है? सतलज का ही नाम है, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है मालना, 13। मालना घाटी ये भी हिमाचल प्रदेश में है और हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के रूप में प्रसिद्ध है मालना। तो अगर पूछा जाए छोटा यूनान हिमाचल प्रदेश का, तो क्या बताएंगे आप? मालना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पीति घाटी। ये भी बहुत जो है इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हिमाचल प्रदेश में है। ये बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो, बौद्धों का प्रसिद्ध मठ ताबो है, वो इसी घाटी में है। तो वो 14th नंबर स्पीति घाटी हो गया। बौद्धों के मठ के लिए फेमस है, वहाँ पर जो है उनका प्रसिद्ध मठ ताबो है स्पीति घाटी में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 10 नंबर तक यहाँ और ये 14 नंबर तक। ठीक है, ये सारे किसान कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में हैं। अब उसके बाद का पोर्शन देखते हैं 15 नंबर से। जो 15 नंबर है वो सोर है, SORE, सोर घाटी। यह उत्तराखंड में अवस्थित है। 15वां नंबर 16 दून घाटी भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, यानी कि शिवालिक हिमालय जिसे आउटर हिमालय कहते हैं और लघु हिमालय लेसर हिमालय के बीच ये दून घाटियाँ मिलती हैं। ठीक है। जोहार घाटियाँ ये भी उत्तराखंड में है और इसे मिलाम घाटी एवं गौरी गंगा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो दो नाम आपके सामने आ गए, जोहार घाटी कहिए या मिलाम घाटी कहिए या गौरी गंगा घाटी। तो 3 नाम टोटल हो गए और अवस्थिति क्या है? उत्तरांचल, लोकेशन जो है इसका। नेक्स्ट है फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स या फ्लावर वैली भी कहते हैं। ये भी उत्तराखंड में है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। 19 नंबर जुकू घाटी। जुकू घाटी ये आपका नागालैंड में है। तो एक तरीके से देखें ये दूसरा आ गया। अब ये 18 तक का जो पोर्शन है ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है। जुकू घाटी 19 नंबर ये नागालैंड में है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी है एक। ठीक है। जफू श्रेणी के पीछे स्थित है। जून एवं सितंबर माह में पूरी घाटी जंगली फूलों से ढक जाती है, जुकू घाटी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इग्नोर मत करिएगा। ठीक है। लोकेशन क्या है? नागालैंड। ट्वेंटी नंबर यूथांग।
युथांग घाटी देखिए ये आपका सिक्किम में है, हॉट स्प्रिंग के लिए प्रसिद्ध है और रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ और अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। तो रोडोडेंड्रॉन झाड़ियाँ जो युथांग घाटी में पाई जाती हैं, और रोडोडेंड्रॉन जो झाड़ियाँ होती हैं नुकीली होती हैं, घास टाइप से होती हैं और अगर चुभ जाएं तो तुरंत आदमी बेहोश हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी जो है फेमस है युथांग घाटी जो सिक्किम में है। नेक्स्ट है अराकू घाटी। अराकू घाटी ये विशाखापत्तनम यानी आंध्र प्रदेश के पास है, आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम के पास। 21 अराकू घाटी। इसकी जो है प्रॉपर्टी में आप लिख सकते हैं कि ये गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुंकरी मेट्टा और चितामोगोंडी इन पहाड़ियों से घिरी हुई है। तो चारों पहाड़ियों का नाम लिख लीजिए, गलीकोंडा, राक्ताकोंडा, सुंकरी मेट्टा और चितामोगोंडी, ये 4 पहाड़ियाँ इन चारों पहाड़ियों से घिरी हुई है। नेक्स्ट है धर्मा घाटी। तो जो धर्मा घाटी है ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में है। इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी द्वारा हुआ है। तो चूंकि धर्मा गंगा नदी द्वारा हो रहा है इसलिए इसका नाम उसी के नाम पर धर्मा घाटी पड़ गया है। और सबसे लास्ट में है काम वैली, शांत घाटी। शांत घाटी नाम इसलिए है क्योंकि ये केरल में है और जैव विविधता के लिए फेमस है, इस वजह से इसका नाम शांत घाटी रखा गया है। ठीक है, और काफ़ी शांति है भी, सॉरी मतलब मैंने जैव विविधता की वजह से कह दिया शांत घाटी, लेकिन शांत रहता है इस वजह से इसका नाम काम वैली रखा गया है, शांत घाटी है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख वैली से कुछ घाटियाँ थी जो इम्पोर्टेंट्स हैं और आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार ये वैली वाला टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू।